बच्चों, हिंदी के एग्जाम को पूरा करना, कंप्लीट करना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर इतना लेंथी होता है, इतना बड़ा होता है कि वो लिखते लिखते, मतलब बच्चे लिखते लिखते थक जाते हैं, लेकिन पेपर 3 घंटे में पूरा नहीं हो पाता। तो आखिर क्या वजह है? वजह है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेज नहीं करते कि कितने क्वेश्चन कितने मिनट में करने हैं। अगर आप ये सोच के चले जाओ तो आपका पेपर कंप्लीट भी होगा और रिवीजन के लिए भी टाइम बचेगा। लेकिन अब हमें कैसे पता चले कि कितना टाइम किस क्वेश्चन में देना है? तो डोंट वरी बच्चों, आज का वीडियो इसी पर है। आपके लिए मैं एक टाइम को मैनेज करने के लिए एक तरीका लेके आया हूं, आपके लिए एक टाइम मैनेजमेंट करके आया हूं, जिससे आपका पेपर पूरा तो होगा ही, साथ में रिवीजन का भी टाइम बचेगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, ये जो आप सामने देख रहे हो, ये एक तरह का सैंपल पेपर है। इसी तरह का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये विषय हिंदी आधार का है। आधार मतलब कोर, हिंदी कोर का ये पेपर है। लेकिन अगर आप हिंदी इलेक्टिव रखते हैं, मतलब हिंदी इलेक्टिव आपकी लगी हुई है, तो उस सिचुएशन में आपको एक अलग चैनल पर चला जाना चाहिए। मतलब हिंदी अध्यापक 2.0 नाम से चैनल है, वहां पर इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए, विषय हिंदी आधार है। विषय कोड आपको खास जरूरत होगी नहीं, लेकिन कक्षा 12वीं है और अधिकतम अंक 80 मार्क्स का पेपर है। 3 घंटे का पेपर आने वाला है। इस 3 घंटे में पूरा पेपर कैसे हो, आइए शुरू करते हैं। देखो, पहला जो प्रश्न आने वाला है, पहले प्रश्न में आपको 3 तो एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और दो नंबर के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन डिवाइड है। और ये है क्या? ये अपठित गद्यांश है, अनसीन पैसेज है। इसमें आपको लिखना कितना है? जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें तो आप 1 ही लाइन लिख दीजिएगा, काफी हो जाएगी, ठीक है। 2 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले 3, उसमें आप 2 से 4 लाइन लिख सकते हो, काफी रहेंगे। इसके लिए मतलब ये पूरे गद्यांश के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट देने हैं। इससे ज्यादा दे रहे हो तो आपका पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि 15 मिनट में तो ये पैराग्राफ ही पढ़ा जाएगा, 15 मिनट में पूरा कैसे होगा, इसके आंसर कैसे लिखेंगे? लिखोगे, कैसे लिखोगे मैं बताता हूं। देखो, आपको रीडिंग टाइम मिलता है, कितना मिलता है? 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट में से पहले 5 मिनट आप क्या करते हो? पूरा पेपर निहार लेते हो, देख लेते हो कि कौन सा क्वेश्चन कहां है, किस तरह का पेपर आया हुआ है, हार्ड है, इजी है, वगैरह वगैरह। 5 मिनट में आप पूरा पेपर देख लेते हो अक्सर। लेकिन बाकी के 10 मिनट आप क्या करते हो? इधर उधर देखकर टाइम पास करते हो, या फिर इंतजार करते हो कि कब सर हमें आज्ञा दें, या मैडम जो भी है सामने इन्विजिलेटर, वो आज्ञा दें, हम लिख पाए, जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दें। लेकिन उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है बच्चों। 10 मिनट जो बचे हुए हैं ना, उसमें आप ये पैराग्राफ पढ़िए। पैराग्राफ को पढ़कर इवन आंसर भी दिमाग में आ ही जाते हैं जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो पैराग्राफ को उस 10 मिनट में अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये जो 15 मिनट है ना, ये लिखने के लिए है, तो काफी होंगे। ये 15 प्लस 10 मिनट 25 मिनट हो जाते हैं। तो ये 15 मिनट इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न आने वाला है, वो दूसरा प्रश्न भी कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस बार अपठित काव्यांश आएगा, पद्यांश आएगा। तो इसमें भी 3 एमसीक्यू, एक नंबर का 1 क्वेश्चन और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें भी लिखना उतना ही है जितना पहले बताया था, लेकिन इसके लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे। 25 मिनट में अगर आप ये पूरा कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो और हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कम टाइम दिया, आराम से ये पूरा कर सकते हो। 25 मिनट आपके लिए काफी होंगे। अब एक बात जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें 1 लाइन लिखनी है, इसमें 2 से 4 लाइन लिखनी है। ये जो 2 से 4 लाइन होगी ना, ये आपके आंसर जो शीट मिलेगी, कुछ इस तरह की होती है आंसर शीट, मतलब लैंडस्केप में होती है कुछ इस तरह की। इसकी मैं 2 से 4 लाइन बोल रहा हूं, आपकी 2 से 4 लाइन नहीं। मतलब जैसे मैंने ये 2 लाइन लिख दी, ये पूरी 2 लाइन है, इस तरह से 2 लाइन बोल रहा हूं। आपकी 2 लाइन का मतलब ये नहीं है कि एक वाक्य खत्म हुआ, वो एक वाक्य चाहे यहां तक ही खत्म क्यों ना हो जाए, एक वाक्य खत्म हुआ उसको 1 लाइन मान लो, एक वाक्य और यहां तक खत्म हुआ 2 लाइन मान लो, वो 2 लाइन नहीं। आपकी जो आंसर शीट आएगी लैंडस्केप में, उसकी 2 लाइन की बात कर रहा हूं, वो पूरी भर जाए, इतनी 2 से 4 लाइन आप लिखोगे। हालांकि आप हाशिए भी लगाओगे तो काफी कम स्पेस रह जाता है बीच में, काफी कम तो नहीं, इतना कम भी नहीं रहता, मैंने अंदाजा लगा लिया है कितना लिख पाओगे, तो उस हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं 2 से 4 लाइन काफी होंगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा जो प्रश्न होने वाला है, वो इस बार अभिव्यक्ति और माध्यम का होने वाला है। और ना सिर्फ तीसरा बल्कि चौथा, पांचवा, आगे भी अभिव्यक्ति और माध्यम से ही रिलेटेड है, खंड ख, ये पूरा ही। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में पहला जो प्रश्न, मतलब तीसरा जो प्रश्न होगा, वो एक तरह का अनुच्छेद लेखन, एक तरह का रचनात्मक लेखन आएगा। 3 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से एक पर आपको करना है। और इसमें ये जो नंबर होंगे डिसाइडेड, वो 6 नंबर डिसाइड है। 6 नंबर में आपको 2 पेजेस भर देने हैं। अब 2 पेजेस किस तरह के, जैसे मैंने अभी बनाकर दिखाया था ना, ये एक पेज है, ये ठीक है, मान लो ये एक पेज है, इसका पीछे वाला हिस्सा भी
वो पेज भी इंक्लूड करो तो 2 पेज बन जाते हैं। तो इस तरह से 2 पेज आपको लिखने हैं। इतना लिखोगे तो आपको 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि इतना ज्यादा, ये ज्यादा नहीं है बच्चों। आप इतना लिखोगे तो आपको इतने नंबर मिलने के चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि ये रचनात्मक लेखन है। अगर इसकी रिप्लेस में मतलब 6 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन होता, कोई क्वेश्चन नॉर्मल पाठों से रिलेटेड होता, तो आपको 2 पेजेस लिखने की जरूरत नहीं थी। ये तो रचनात्मक लेखन है, इसीलिए 2 पेजेस बताए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की एक अलग बात हो जाती है। तो 2 पेजेस आपको लिखने हैं और इसके लिए आपको 20 मिनट देने हैं, काफी रहेंगे। 20 मिनट में आप इतना कर सकते हो आराम से। लेकिन एक बात थोड़ा दिमाग में बिठा लो, गांठ बांध लो, क्या कि ये जो क्वेश्चन आएगा तीसरा क्वेश्चन तीसरे नंबर पे नहीं करना। आपको सबसे लास्ट में करना है, बस इतना ध्यान रख लेना। लास्ट में क्यों? दरअसल अगर आप इस क्वेश्चन को पहले उठा लोगे, पहले करने लग जाओगे, चाहे शुरू में चाहे बीच में, तो आपका ये इतना टाइम ले लेगा कि आप भूल जाओ कि आपका पेपर पूरा होगा। तो इसीलिए कह रहा हूं, ये 120 शब्द गिनने की जरूरत नहीं है। 2 पेजेस लिख दोगे काफी रहेंगे, 1.5 पेजेस भी काफी रह जाता है। 1.5 से 2 पेजेस आप लिख लेना, काफी होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को, शुरू में मत उठा लेना। चलिए आगे बढ़े। तो आगे आपको 4 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर देना है। अब 40 शब्द लगभग 3 से 4 लाइन आपको लिखनी है। बस इतना, एक एक वर्ड गिनने मत बैठ जाना, टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। 3 से 4 लाइन लिख दो, आपके लिए काफी है। 4 क्वेश्चन होंगे तो 2-2 नंबर के हैं। इसके लिए हर क्वेश्चन में आपको 5 मिनट देने हैं। 4 क्वेश्चन में 20 मिनट लग जाएंगे, यानी चौथा प्रश्न आपको 20 मिनट लेगा, ये आराम से कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपको 2 प्रश्न करने हैं। इस बार भी अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड है, लेकिन इस बार 4-4 नंबर के होने वाले हैं। और 4-4 नंबर के होंगे तो ऑब्वियस बात है, ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो 6 से 7 लाइन आपको लिखनी है एक क्वेश्चन में। मैं हर सारी मिला के नहीं कह रहा हूं, एक क्वेश्चन में आपको इतनी लिखनी है। तो 2 क्वेश्चन करने हैं तो इतनी ही, और दूसरे क्वेश्चन में भी लिखनी है। तो 2 क्वेश्चन करने में आपको लगभग 15 मिनट का समय लग जाएगा। ये इतना टाइम पर्याप्त रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़े। तो छठा प्रश्न आ जाता है। छठे प्रश्न में आप देखिए, छठे प्रश्न में एक तो ये ध्यान रखना कि ये अब आरोह और वितान से रिलेटेड खंड आ गया है, खंड ग। ठीक है, तो अब पठित काव्यांश आने वाला है। पठित काव्यांश वैसे तो आपको ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है ना। पढ़े हुए को दोबारा रिवाइज करना है, बस एक बार पढ़कर एक गो थ्रू होना है, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ऑब्वियस बात है कि इसमें 5 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ये जो पैराग्राफ है इसके नीचे 5 एमसीक्यू है, और 5 एमसीक्यू के उत्तर देना 5 मिनट का खेल होगा, आपके लिए पर्याप्त होगा इतना समय। और हां, कई बच्चे मुझसे सीक्वेंस के बारे में पूछते हैं कि क्या हमें सीक्वेंस वाइज ही करना चाहिए या हम सीक्वेंस ब्रेक कर सकते हैं। देखो बच्चों, सीक्वेंस के कभी भी कोई नंबर ना तो कटता है ना कभी मिलता है। मतलब अगर आप पहला क्वेश्चन पहले नंबर पे कर रहे हो और आपका मन है 10वां क्वेश्चन करने का, तो आप 10वां कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ना कम नंबर कटेंगे ना ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेंगे। बस इतना ध्यान रखना। एक बात जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि सीक्वेंस वाइज करो या ना करो, लेकिन सीक्वेंस को इतना ज्यादा ब्रेक मत कर देना कि एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाए। फ्रस्ट्रेशन में आपके मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं है। अगर आपको 4 नंबर देने हैं और एग्जामिनर फ्रस्ट्रेटेड है आपके पेपर को देखकर, वहां आपको 3 या 3.5 नंबर देगा, तो क्यों अपने नंबर कटवाना चाहते हो? फिर क्यों, किसको एक्सप्लेनेशन देते रहोगे या पूछते रहोगे कि हमारे नंबर कहां कटे, है ना। तो फ्रस्ट्रेटेड मत करना, सीक्वेंस को ब्रेक करो, लेकिन तरीके से। कैसे? जैसे अगर आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, कर लीजिए। अब आपका मन है मेरा 8वां क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है, वो करना है मुझे, हाँ 8वां उठा लीजिए, 8वां क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद 9वां ही करना है, उसके बाद 10वां, इस तरह से कर लीजिए। ऐसा मत कभी कर लेना, पहला क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद 8वां उठा लिया, उसके बाद 12वां उठा रहे हो, उसके बाद 5वां कर रहे हो, उसके बाद 8वां या 7वां कर रहे हो। ये क्या है? ये इतनी ज्यादा सीक्वेंस ब्रेक करना एक तरह से एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेटेड करना है, तो ये मत कर देना। हां, सीक्वेंस ब्रेक कीजिए, थोड़ा थोड़ा आप 2-2, 4-4, 5-5 प्रश्न को इकट्ठा उठा लीजिए कि मुझे अब ये 5 क्वेश्चन करने, ऐसे कर लीजिएगा, काफी रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये 5 एमसीक्यू 5 मिनट में पूरे कर देना। ये 7वां जो क्वेश्चन होने वाला है, इसमें आपको कुछ लिखना है। 2 प्रश्नों को लिखना है, 3-3 नंबर के होने वाले हैं। इसमें एक क्वेश्चन में आपको 5 से 6 लाइन लिखनी है, और एक क्वेश्चन को करने में आपको 6 मिनट लगभग लग जाएंगे। तो 12 मिनट इसमें दे दिए गए, काफी रहेंगे आपके लिए। इसी तरह से अगर आगे बात करें अगले प्रश्न की तरफ, यानी 8वें क्वेश्चन की तरफ, 8वें क्वेश्चन में भी 2 प्रश्नों को ही करना है, लेकिन इस बार 2-2 अंक के हैं। ये भी आपको काव्यखंड से रिलेटेड मिलेंगे क्वेश्चन, लेकिन इस बार 2-2 अंक के आएंगे। ठीक है, तो 2-2 अंक के तो थोड़ा कम लिख देना, यानी 4 से 5 लाइन लिख देना। 10 मिनट देने आपको, हर प्रश्न में 5 मिनट। चलिए आगे बढ़े 9वें प्रश्न में। 9वें प्रश्न आपको मिलेगा इस बार पठित गद्यांश।
पठित गद्यांश है तो फिर आपको पढ़ने में थोड़ा कम ही समय लगेगा, पढ़ने में भी एक तरह से वैसे ही समझ में आ जाएंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, इसके लिए आपको 5 मिनट देने हैं, ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़े, यानी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आएगा 10वां। 10वें में आप देखो, इस बार आपको 2 प्रश्न करने हैं, अब की बार गद्य खंड से रिलेटेड है, लेकिन 3-3 अंक के हैं। तो 3-3 अंक के हैं तो 5 से 6 लाइन लिखनी है और 12 मिनट देने, जैसे आपको मैंने गद्य खंड में बताया था। और इसी तरह से अगला प्रश्न भी है। अगला प्रश्न देखिए, 4 से 5 लाइन लिखनी है, 2-2 अंक के होंगे 2 प्रश्न, 4 से 5 लाइन लिखनी है, 10 मिनट देने, जैसे अभी थोड़ी काव्य खंड में बताया था, अभी थोड़ी देर पहले उसमें आपने देख लिया होगा। एक बात ध्यान रखना, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। किस तरह से, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। 80 मार्क्स का एग्जाम आने वाला है। 80 मार्क्स के 80 मार्क्स अटेम्प्ट करके आने हैं, एक भी नंबर का छूटना नहीं चाहिए। ऐसा मत कह देना कि सर 79 मार्क्स का अटेम्प्ट करके एक नंबर का आता नहीं था। देखो बच्चों, चाहे 1 नंबर का ना आता हो, चाहे 5 नंबर का ना आता हो, चाहे ज्यादा ना आता हो, जितना भी नहीं आता उसको आप अटेम्प्ट जरूर करके आना। उतना ही अटेम्प्ट करना जितना मैं बता रहा हूं। जैसे 4-5 लाइन लिखनी है 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो लिख के आना। अगर यही क्वेश्चन नहीं आ रहा तो 2 नंबर का अगर नहीं आ रहा तो आप 4 से 5 लाइन लिखो, उसी के बारे में लिखो, चाहे कुछ भी लिखो। आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है, कुछ भी गलत सलत जितना भी आता है, जैसा भी आता है लिख दीजिएगा। बस ये मत कह देना कि हमें आता नहीं था इसलिए हमने छोड़ दिया या कम किया। देखो बच्चों, कुछ भी ना लिखोगे उसके तो 0 नंबर है ही, लेकिन अगर कुछ लिख दोगे, चाहे गलत लिख दोगे, कुछ 1 आध 2 नंबर मिलने के चांसेस तो हो ही जाते हैं। तो ऐसा ध्यान रखना कि 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 के 80 मार्क्स अटेम्प्ट करके आना। और ये जो आप सैंपल पेपर देख रहे हो ना, ये सैंपल पेपर का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूं, सैंपल पेपर के नाम से। आपको मिलेगा कहां, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक मिल जाएगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स, इस नाम से एक लिंक मिलेगा जहां पर आपको इसका सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, बल्कि आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिल जाएंगी उसी एक पेज पर। आपको बस क्लिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस बार 2 प्रश्न आपको करने हैं, लेकिन ये 5-5 अंक के होंगे। थोड़े नहीं है नंबर, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, यानी 8 से 9 लाइन अगर आप लिख लेते हो, 8 से 10 लाइन तक आपके लिए पर्याप्त होंगी। और हर क्वेश्चन में आपको 10 मिनट तक लग सकते हैं, तो 20 मिनट इसके लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। इतना टाइम आप दे दीजिएगा। अब आप सोच रहे हो कि ये हमें कैसे याद रहेगा कि 20 मिनट इसको देने हैं, 5 मिनट उसको देने हैं, 10 मिनट इसको, इतना तो याद करने से अच्छा क्वेश्चन ही याद कर लेंगे, है ना। हाँ, बिल्कुल सच बात है कि ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है कि इसको 20 मिनट देने, इसको 5 मिनट देने। देखो बच्चों, ऐसा मत करना, लेकिन ऐसा कर सकते हो कि पहले 5, मान लो कि पहले 5 क्वेश्चन 1 घंटे में करने, तो इतना तो याद रख लो कि 1 घंटे में हमारे 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। तो आप जब 1 घंटे के बाद टाइम देखोगे, क्या हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं? अगर नहीं हुए तब क्या करना है, हो गए तो वेल एंड गुड, आगे भी इसी तरह से करते चलो। लेकिन अगर टाइम के अकॉर्डिंग आपका पेपर पूरा नहीं हो रहा है तो अब एक्शन लेने का टाइम है। एक्शन क्या ले सकते हो आप? बाकी के जो क्वेश्चन है, यानी 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, उन क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल, मैंने 8-9 लाइन बता दी, यहां पर 7-8 लाइन लिख दो, यानी एक आधी लाइन आप कम करना शुरू कर दोगे तो आपका थोड़ा थोड़ा टाइम आगे के टाइम में बच जाएगा। तो जो टाइम बचेगा एक तरह से कवर अप हो जाएगा, और जब कवर अप हो जाए तो उतना ही लिखना शुरू कर दो जितना मैंने बताया है ना। तो 1-2 लाइन या 1-1.5 लाइन भी अगर आप कम करना शुरू कर देते हो हर क्वेश्चन में, तो काफी कम होना शुरू हो जाता है, यानी एक तरह से टाइम बचना शुरू हो जाएगा। तो वो टाइम आप स्पेंड कर सकते हो कवर अप करने के लिए। तो ये ध्यान रखना, और इसके लिए हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद टाइम देखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि अक्सर ऐसा ही होता है बच्चों के साथ कि पूरा पेपर करना शुरू करते रहते कर देते हैं, उसके बाद 2.5 घंटे बीत चुके टाइम देखते हैं और आधा ही घंटा बचा है और फिर स्पीड से लगना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों, उस टाइम एक्शन लेने का क्या फायदा होगा? हर आधे 1 घंटे बाद टाइम देखो, क्या आपके क्वेश्चन उतने हो चुके हैं जितने आपने सोचे थे। अगर ऐसा हो चुका है तो अच्छा है, नहीं तो उसी टाइम एक्शन लेने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान से सुनना जो मैं अब बताने जा रहा हूं। देखो, टोटल मिनट आपको 180 मिलने वाले हैं, और आपने जो यूज्ड मिनट किए हैं, यानी कि आप 20-20 10-10 15-15 हर क्वेश्चन में मिनट दे रहे हो, उसमें आपके 169 यानी लगभग 170 मिनट लग जाएंगे, और जितने बचेंगे वो लगभग 10 मिनट के करीब होगा। 10 मिनट आपका रिवीजन टाइम होगा, सबसे बेस्ट टाइम होगा। 10 मिनट में आप ये देख सकते हो कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई क्वेश्चन में कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं होगी, पढ़कर भी देख सकते हो। सब कुछ आपको 10 मिनट में ये करना है। सब कुछ का मतलब एक तरह का गो थ्रू होना है। और ये जो आपको मैं पीडीएफ दिखा रहा हूं, मतलब जिसमें मैंने टाइम लाइन ये सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको ये इस तरह की पीडीएफ, मतलब यही वाली पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैं भेज चुका हूं इस पीडीएफ को, उसमें आप देख सकते हैं। और लास्ट चीज, आपके लिए एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको उसी एक पेज पर देखने को मिलेंगी। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा, इसलिए जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, लिंक सबसे ऊपर दे दिया गया है। अब दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।